देखो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.3 है ना। 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ कहीं पर P है और हमें बोला है ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकाल दो, है ना। ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं, हम अगर अच्छे से देखें, अगर मुझे ये सेमी सर्कल मिल जाए उसका एरिया और उस ट्रायंगल का एरिया को मैं माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा ना ये पूरा जो सेडेड रीजन चाहिए, वही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो पी क्यू दिया हुआ है 24, ये दे दिया है 24 और ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल ऑन द सेमी सर्कल। पहले लिख देना एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, है ना। तो ये एंगल ऑन द सेमी सर्कल हो गया। आर क्यू हमें पता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो आर क्यू निकाल सकते हैं क्या। आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों को मिलाओ 625। 625 किसका स्क्वायर है, तो आर क्यू कितना हो गया 25। आ रहा है समझ में। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। आर क्यू इज तो डायमीटर है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 25/2 है ना। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2 नीचे है देखो, और आर देखो 25/2, तो 25/2 25/2 आ रहा है समझ में। पाई आर स्क्वायर और ये 2 पहले से था माइनस हाफ, बेस है 7, हाइट है 24, तो 7 इंटू 24 ये तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, 7 4 जा 84 होता है और यहाँ से 2 से काटे 11, है ना। तो ये हो गया 11 इंटू 625/28 माइनस 84। अब एलसीएम ले सकते हैं हम लोग 28, है ना। तो 11 इंटू 625 माइनस 84 इंटू 28, इसको इंटू कर लेंगे। देखो इंटू कर दिया हूँ मैं, रफ में इंटू कर लेना, माइनस करना, आ गया। आ रहा है समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये सेडेड रीजन निकालना है। तुम ऐसे मत देखो, इसको ऐसे सोचो, ये इसको बाहर निकालो, ये चीज़ पूछ रही है क्या, देखो ये निकालने के लिए। तो तुम बाकी चीज़ को मत ध्यान दो। ये है थीटा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये अंदर वाला नीचे वाला रेडियस 7 दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, और ये दिया है 14, मुझे याद है क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो हम ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन इक्वल टू, ये बड़ा सेक्टर से छोटा सेक्टर को माइनस, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ये बड़ा सेक्टर बिग सेक्टर है ना, बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या होगा, पाई थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया है। थीटा कितना है 40/360, अब वैल्यू पुट कर दिए। पाई का वैल्यू 22/7 और आर एक बार 14 एक बार 7 लेना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, ये 9 आएगा। तो ये हो गया 22/9 इंटू 7, एक बार इसको प्लस कर लो 21, एक बार माइनस कर लो 7, 7 से 7 कट जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया। अब इसको काटो 3, जो हो गया 7, 7 कितना हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
कभी कभी एग्ज़ाम में इसको निकालने के लिए बोल देता है, इसको निकाल दो, तो तुम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर लेना। मैं ये माइनर सेक्टर है, उसको मेजर सेक्टर कर देना, उसमें 360 माइनस थीटा बाई 360 और यही फॉर्मूला लगा देना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में एक बार आया था, ये साइडेड नहीं दे के ये साइडेड दे दिया, ठीक है, तो तुम कुछ नहीं करना, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला याद है ना, मेजर सेक्टर का, तो वही वाला लगाना, थीटा बाई 360 माइनस थीटा बाई 360 पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ पाए? ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इजी है। ये 14 दिया हुआ है, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मैं साइड ऑफ द स्क्वायर को ए लिख दे रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू 7 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखो ये 14 है तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा। अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ एस रीजन लिख दे रहा हूँ, सैडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल, दो तो सेमी सर्कल है ना, तो दो सेमी सर्कल सर्कल बनता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ से देखो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? बहुत इजी है। नंबर 4 में देखो, ये हमें एक सर्कल जैसे दिख रहा है ना, और ये एक ट्रायंगल है। बच्चे बोलते हैं सर सर्कल निकालेंगे, ट्रायंगल निकालेंगे, फिर ये सेक्टर को माइनस करेंगे। ऐसे मत सोचो, ये पूरा एक बड़ा मेजर सेक्टर है, इधर वाला मेजर सेक्टर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकल जाएगा। अरे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये पूरा हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पूरा हो गया, तो दोनों को प्लस कर लो, हो जाएगा। तो तुमको साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड को सबसे मैं ए लिख देता हूँ मैं, तो तुम लोग भी सीखो, साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है? साइड ऑफ ट्रायंगल ए 12 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस ऑफ सेक्टर मेजर है 6 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब थीटा कितना दिया है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लस होगा इस बार, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि मेजर सेक्टर है, मेजर लिख दो, मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, इसका 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है ना। फॉर्मूला √3/4 ए कितना है? 12 इंटू 12 प्लस 360 माइनस 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है? 6 इंटू 6। अब कुछ नहीं, 4 से इसको काट देते हैं, 3 हो गया 36 √3 माइनस नहीं प्लस, ये दोनों को माइनस करो, 300 बाई 360, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ये 005, ये 6 से 6 कट गया, ये हो गया 36 √3 प्लस ये हो जाएगा 210 इंटू 6 कितना? 660 बाई 7 है ना। तो एल्प भी कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा। √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्व कर देना, नहीं करने से 7 कॉमन लेके कर सकते हो, पर इतना करने से भी करेक्ट है। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके चारों कोने से सेक्टर काट दिया है, तो मतलब ये चारों को मिलाने से क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा। और ये 90 डिग्री 90 90 90, ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल का चारों को, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों अगर सेक्टर है तो उसको मिला के कितना होता है? सर्कल ही बनता है। और अंदर और एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोला ये सैडेड रीजन निकाल दो, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ सैडेड रीजन। आ रहा है समझ में? तो कुछ नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एक सर्कल ये, और ये चारों को मिलाने से और एक सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल कर लो। तुम पहले लिख दो, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 1, और साइड कितना दिया हुआ है? साइड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। अब तुमको निकालना एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो मैं बोला क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल। टू सर्कल कैसे सर? ये चारों को मिलाने से एक सर्कल और ये एक सर्कल। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना? आर 1 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 22/7 हो गया 16 माइनस 44/7। तो तुम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो या एलसीएम लेके कर सकते हो। 112 माइनस 44/7 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। हमें ये सैडल रीजन निकालना है। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें। ठीक है, हमें बोला है इसका रेडियस दिया हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे मान लूँ, ये सेंटर से ये रेडियस है ना। ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तुमको बोला है एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालो। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें याद है ये 120 डिग्री है ना, क्योंकि 3 भागों में डिवाइड किया है। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 120 डिग्री। रेडियस हमें पता है 120 डिग्री, सॉरी ना 32 सेंटीमीटर है ना, 32 दिया हुआ है रेडियस। हमें बोला है ये तीनों को निकालो। मतलब तो मैं एरिया ऑफ एक सेगमेंट निकालूँ इंटू 3 कर दूँ। ये एक सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दूँ इंटू 3 कर लूँ। तो वही करता हूँ मैं। एरिया ऑफ सैडल रीजन इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट है ना। तो 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। जिसको जौन सा फॉर्मूला याद आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला मुझे याद रहता है, ये वाला कर लो। तुम भी याद कर लो। 3 और भी है, थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 भी करते हैं, जिसका जो मर्जी। थीटा है 120 बाई 360। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को लेना पड़ेगा अपने मन से। 22/7 32 इंटू 32 माइनस हाफ साइन 120 याद रखना। साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 इक्वल टू √3/2। समझ में आया? तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा √3/2 और आर कितना है? 32 इंटू 32। हम क्या करेंगे, 32 इंटू 32 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 इंटू 32 इंटू 32, यहाँ पर बताए 0 0 कैंसिल, ये हो गया 3। तो ये हो गया 22/7 इंटू 1, 7 इंटू 3 21, 22/21 माइनस √3/4। ठीक है, तो 32 इंटू 32 इंटू 3 करने से 3072 आ रहा है। और इसको कर लो 84, ये हो जाएगा 88 और ये हो गया 21√3। यहाँ से एक्चुअली मैं इंटू नहीं करने से भी होता, पहले 3 से काट देता। 1024 हो जाएगा 26 और भी कट रहा है ना। ठीक है ना, 2 नहीं 28 है ना, 28। हाँ 3 से काटा हूँ 30, हाँ यहाँ से काटो फिर से 28, ये हो जाएगा 512, ये हो जा रहा है 14, फिर ये कट रहा है 266 और ये हो जाएगा 7, तो ये 266 88 माइनस 21√3/7। देखो थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया, ये इसको 256 होगा ना, 256। ठीक है, तो ऐसे आंसर छोड़ सकते हो या तो इंटू करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है समझ में? अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं। तो 4 सर्कल है सर, फिर ये सैडल रीजन ये वाला निकालना है बोला है ना। दिख रहा है क्वेश्चन, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं सर, तुम दिमाग मत लगाओ, तुम ना ये पार्ट को खाली देखो। ये पार्ट अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तुमको, ऐसे दिखेगा क्या? देखो तो, ये हमें निकालने के लिए बोला है। तो पूरा मत देखो, इस चीज़ को देखो, समझ पा रहे हो? तो हमारे पास है साइड ऑफ द स्क्वायर, ए में लेता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर, ये सब लिखा करो। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द सेक्टर 7 सेंटीमीटर। अरे यार ये 14 है, तो आधा कितना होगा? 7 होगा ना, 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हें यहाँ पर फिर वही एरिया ऑफ
साइडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, चारों को मिलाने से सर्कल है ना, 4 क्वाड्रेंट सर्कल होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ए कितना 14 इंटू 14, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 196 बाय माइनस 154, फिर से 42, ऐसे 42 वाला आंसर तो 2-3 ठो आएंगे। आ रहा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तुमको दिया हुआ है ऐसे एक ट्रैक दिया हुआ है, दोनों साइड सेमी सर्कल है, और इसका जो पैरेलल लाइन के बीच वाला जो गैप है वो 60 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है 106 मीटर। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तुमको बोला है पहला बिट में कि इनर ट्रैक का लेंथ निकाल दो, मतलब ये वाला लेंथ निकाल दो। तो डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक है ना, इनर ट्रैक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये देखो ये एक सेमी सर्कल है सर्कमफेरेंस, ये भी सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो 2 इंटू सर्कमफेरेंस लिखो, या पायर, 2 पायर होता है ना, ये पायर होगा सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, पायर, और 2 ठो है इसलिए 2 पायर। मुझे ये इनर का डिस्टेंस निकालना है, और प्लस 2 इंटू 106 हो जाएगा, 2 ठो, ये 106 है, ये भी 106 है, आ रहा है समझ में। तो 2 ठो 106, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, और ये पायर 2 पायर, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितना है, आर कितना है, आर 60 अगर ये है तो 30 हो जाएगा, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर लिख देते हैं आर इक्वल टू 30 है ना, तो आर 30 इनर रेडियस प्लस 212, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 1484, इन दोनों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 272804/7 है ना सेंटीमीटर, ये हो गया इनर डिस्टेंस। अब बोला है दूसरा क्वेश्चन में, इसका दूसरा बिट में बोला है कि ये जो है इसका एरिया निकाल दो। बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैं तुमको एक इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान देना, इजी, बहुत इजी प्रोसेस बताएंगे। तुम अगर अच्छे से देखो, ये वाला और इधर वाला, इन दोनों को मिला दूँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को ले आऊँ, तो ऐसे रिंग बन जाएगा क्या, है ना, ऐसे रिंग बन जाएगा ना। तो मुझे बिट 2 में उसका ट्रैक का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रैक, ये दोनों, इसको और इसको मिला के क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, प्लस ये रेक्टेंगल है क्या, तो एक रेक्टेंगल इंटू 2 कर दूंगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ठो है, 2 ठो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल रेडियस, और 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेस्ट, लेंथ 106 है और ये विथ मेरे ख्याल से 10 मीटर दिया हुआ है, तो 106 इंटू 10। अब सोच लो, ये विथ, ये देखो ये 30 है और ये 10 है, तो ये 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आउटर रेडियस 40 मीटर, आ रहा है समझ में। तो हमें दोनों आर का वैल्यू भी पता है, पुट कर देते हैं, 22/7 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू ये 212 0। अब इसको करो 22/7, एक बार प्लस कर लो 70, एक बार माइनस कर लो 10, प्लस 220, 7 10 जा, ये हो गया 2200 प्लस 2120, ये हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर गलती से लिख दिया, ये भी मीटर है। आया समझ में, समझे। एरिया ऑफ 2 रिंग, ये दोनों मिला के एक रिंग बन गया, सॉरी एक रिंग, और एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला, तो हमें ये साइडेड रीजन मिल जाएगा। आ रहा है समझ में।